हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब परिवार चैनल MBM ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, हमने पढ़ा था भाग 1 भाग 2 और जो आज भाग चल रहा है वो अपना तीसरा भाग है, जो कि राजस्थान एक परिचय से जुड़ा संबंधित भाग है। तो दोस्तों, हम ये पार्ट पढ़ेंगे आज। जो आपका राजस्थान का परिचय है वो भाग 3 आज पार्ट जो है संपूर्ण हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं हम प्रश्नों की ओर। कर्क रेखा के उत्तर में होने के कारण जलवायु दृष्टि से राज्य का अधिकांश भाग कटिबंध में स्थित है। तो आप पहले उपोषण का देखिए दोस्तों। उपोषण जो है कटिबंध क्षेत्र है आपके, और यहाँ पर कुछ महीने अधिक तो ताप कम रहता है और अधिक भी रहता है। यहाँ का जो क्षेत्र है वो 30 से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में रहता है। यहाँ पर चलने वाली जलवायु को उपोष्ण जलवायु कहते हैं। तो अब शीत कटिबंधीय का देख लीजिए मित्रों। आर्कटिक रेखा होती है जो आपके 5 प्रमुख अक्षांशों रेखाओं में से जो है एक होती है, जो पृथ्वी के मानचित्र पर परिलक्षित होती है, जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है मेरे दोस्तों। इस रेखा से उत्तरी ध्रुव तक का क्षेत्र शीत कटिबंधीय कहलाता है। उष्ण कटिबंधीय देख लीजिए, जो उत्तर में कर्क रेखा और दक्षिण में मकर रेखा के बीच भूमध्य रेखा के आसपास स्थित हैं। यह पृथ्वी का सबसे गर्म क्षेत्र है, क्योंकि पृथ्वी के अक्षीय झुकाव के कारण सूर्य की अधिकतम ऊष्मा भूमध्य रेखा और उसके आसपास के इलाकों पर केंद्रित होती हैं। तो दोस्तों, जो आपको इसका सही उत्तर है वो है उपोषण कर लीजिए। प्रश्न की ओर देखिए मित्रों। निम्न में से राज्य के किस शहर पर सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती हैं? गंगानगर, जयपुर, अजमेर, डूंगरपुर। तो दोस्तों देख लीजिए, जो आपके द ऑप्शंस आ रहा है वह एकदम राइट ऑप्शन है डूंगरपुर, क्योंकि डूंगरपुर में जो है सूर्य की किरणें जो है सबसे कम तिरछी पड़ती हैं। प्रश्न की ओर ध्यान दें। राजस्थान दिवस किस दिन मनाया जाता है? वेरी सिंपल फंडा है यार, कुछ नहीं करना है इसमें। 30 अक्टूबर को, 26 जनवरी को, 30 मार्च को, 14 नवंबर को। तो दोस्तों, आपके जो ऑप्शन स वाला आ रहा है वो एकदम राइट है, क्योंकि राजस्थान दिवस जो है 30 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों, ये BSTC और रीट्रिक में कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों। तो दोस्तों, इसका ध्यान रखना, क्योंकि दोस्तों बहुत से लोग जो है इस प्रश्न को भी गलत करके आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये सही ऑप्शन होगा। प्रश्न की ओर ध्यान दीजिए। राजस्थान की आकृति है त्रिभुजाकार, पंचभुज, वृत्ताकार, विषम कोणीय चतुर्भुज। तो दोस्तों, आप पहले त्रिभुज देख लीजिए। तो दोस्तों, ये है आपका त्रिभुज। तो चलिए, त्रिभुज हो गया। अब पंचभुज की बात करें कि पंचभुज का चित्र कैसा होता है, तो पंचभुज देख लीजिए आप। तो दोस्तों, ये हो गया आपका पंचभुज। पंचभुज की आकृति ऐसी होती है। अब दोस्तों, वृत्ताकार के बारे में तो सब जानते ही हैं भाई, गोल घेरा होता है। तो चलिए बता देते हैं, अगर किसी को पता नहीं है तो वृत्ताकार के बारे में भी जान लीजिए। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये हो गया आपका वृत्ताकार। अब विषम कोणीय चतुर्भुज की बात करते हैं। दोस्तों, ये हो गया विषम कोणीय चतुर्भुज। तो दोस्तों, आपके जो विषम कोणीय चतुर्भुज का जो ऑप्शन आ रहा है वह अनलॉक हो जाएगा, वह एकदम राइट आंसर होगा। दोस्तों देखिए प्रश्न की ओर। देशांतर रेखाएं होती हैं जो दोस्तों आपके 180, 360 होती हैं और 361 होती हैं और 179 होती हैं। तो दोस्तों, जो आपके ब ऑप्शन आ रहा है 360, वह सही है, क्योंकि दोस्तों उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली जो है वो 360 रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। ये ग्लोबल पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं। प्रश्न की ओर ध्यान दीजिए। अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? 180, 179, 181, 360।
तो दोस्तों आपके देख लीजिए, अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो काल्पनिक रेखाएं होती हैं और इनकी जो संख्या होती है वो अनंत होती हैं, कभी ख़त्म नहीं होती हैं। जो कि देख लीजिए दोस्तों, अंतराल पर कल्पित किए जाने पर जो है अक्षांश रेखाओं की जो कुल संख्या होती हैं वो 90+90+1। तो दोस्तों इनको जोड़ लीजिए, कितना आता है, 181 आ गया। तो देखिए दोस्तों, 181 आने के बाद और यदि इन दोनों के ध्रुवों को रेखा न माना जाए क्योंकि ये बिंदु है, तो दोस्तों ये बिंदु हो गया ना, तो 179 बताई जाती हैं। तो दोस्तों जो इसका 179 वाला ब वाला जो ऑप्शन है वो अनलॉक हो जाएगा, एकदम राइट आंसर। राज्य में सूर्योदय और सूर्यास्त सबसे पहले कहाँ होता है? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन धौलपुर, बांसवाड़ा, जैसलमेर और बीकानेर। तो देख लीजिए दोस्तों, आपके जो उत्तर आ रहा है धौलपुर, वह अनलॉक हो जाएगा, एकदम राइट आंसर। प्रश्न की ओर ध्यान। राजस्थान का पश्चिमतम जिला कौन सा है? गंगानगर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो दोस्तों जो आपके जैसलमेर वाला वाला ऑप्शन आ रहा है वह अनलॉक हो जाएगा, एकदम राइट आंसर। प्रश्न की ओर ध्यान दीजिए मित्रों। जेम्स टॉड द्वारा रचित ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया का प्रकाशन कब हुआ था? तो मित्रों 1829 ईस्वी में, 1835 ईस्वी में, 1839 ईस्वी में और 1852 ईस्वी में। जो दोस्तों आपके वाला ऑप्शन आ रहा है वह अनलॉक हो जाएगा, 1839 ईस्वी में ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया का प्रकाशन हुआ था। प्रश्न 74वां। जयपुर कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है? तो मित्रों 68 पूर्वी देशांतर, 70 पूर्वी देशांतर, 72 पूर्वी देशांतर, 76 पूर्वी देशांतर। जो दोस्तों आपके वाला ऑप्शन आ रहा है 76 पूर्वी देशांतर, वह आपके अनलॉक हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है उत्तर पश्चिमी भाग, दक्षिण पश्चिमी भाग, उत्तर पूर्वी भाग और दक्षिण पूर्वी भाग। तो दोस्तों जो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको उत्तर पश्चिमी भाग, वह ऑप्शन आपके अनलॉक हो जाएगा, यानी कि राइट ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 10.41%, 10.74%, 10.98%, 11.56%। जो दोस्तों आपके ऑप्शन आ रहा है 10.41%, वह ऑप्शन आपके अनलॉक हो जाएगा, यानी कि राइट ऑप्शन हो जाए। तो दोस्तों देखिए प्रश्न की ओर। राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई में अंतर है 52 किमी, 43 किमी, 82 किमी, 89 किमी। तो दोस्तों जो आपके ऑप्शन आ रहा है वह अनलॉक हो जाएगा, यानी कि 43 किमी चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई में अंतर है, ये आपका राइट ऑप्शन होगा। पृथ्वी पर दिन रात की प्रक्रिया होती हैं परिभ्रमण गति के कारण, परिक्रमण गति के कारण, जलवायु के कारण और मौसम के कारण। जो दोस्तों आपके ऑप्शन आ रहा है वह बिल्कुल अनलॉक हो जाएगा दोस्तों, परिक्रमण गति के कारण जो है पृथ्वी पर दिन रात की प्रक्रिया चलती रहती है। दोस्तों प्रश्न की ओर ध्यान दीजिए। कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई है लगभग 20 किमी, लगभग 26 किमी, लगभग 32 किमी, लगभग 42 किमी। तो दोस्तों इसका जो उत्तर आ रहा है वो है आपके लगभग 26 किमी, जो है उत्तर अनलॉक हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है 21 जून, 11 जुलाई, 23 सितंबर, 25 दिसंबर। तो पहले उत्तरी गोलार्ध की ओर देखिए दोस्तों। उत्तरी गोलार्ध पृथ्वी का एक भाग है जो भूमध्य रेखा के उत्तर में है। पृथ्वी के अक्षीय झुकाव की वजह से उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु दक्षिणी यान 22 दिसंबर
के आसपास से वसंत विषुव लगभग 23 मार्च तक चलता है और ग्रीष्म ऋतु उत्तरायण 21 जून से शरद विषुव लगभग 23 सितंबर तक चलता है। तो दोस्तों जो आपके इसमें ऑप्शन अ आ रहा है वो अनलॉक हो जाएगा 21 जून। 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना नाम का उपयोग किया? तो ऑप्शन देखिए मित्रों, वी स्मिथ, कर्नल टॉड, जॉर्ज थॉमस, मैक्स मूलर। जो दोस्तों आपके इसमें स वाला ऑप्शन आ रहा है जॉर्ज थॉमस, वह अनलॉक हो जाएगा, वेरी राइट ऑप्शन होगा। तो प्रश्न की ओर ध्यान दीजिए मित्रों, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 किमी, 869 किमी, 650 किमी, 550 किमी। तो दोस्तों देख लीजिए आपके इसके ऑप्शन अ वाला जो है अनलॉक हो रहा है 826 किमी, जो है आपके उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। प्रश्न की ओर ध्यान मित्रों, निम्न में से कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरती है? तो प्रधान मध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा। तो पहले आप मकर रेखा के बारे में जान लीजिए। मकर रेखा जो है आपकी काल्पनिक रेखा है और ये पृथ्वी की दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर 23 डिग्री 26-22 दक्षिणी अक्षांश ग्लोबल पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, इसे मकर रेखा कहते हैं। और इस दिन जो आपके दोस्तों है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। कर्क रेखा के बारे में, पृथ्वी की उत्तरम अक्षांश रेखा है जिस पर सूर्य दोपहर के समय है लंबवत चमकता है। यह घटना जून क्रांति के समय होती है जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य के समक्ष अत्यधिक झुका होता है। इसी के समांतर दक्षिणी गोलार्ध में भी एक रेखा होती है जो मकर रेखा के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों आपके इसमें ऑप्शन जो है स अनलॉक हो जाएगा, कर्क रेखा सही ऑप्शन होगा। तो मित्रों आज की क्लास कैसी लगी आपको हमारी? तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो दोस्तों मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।